प्रायः हम और आप अविश्वास शब्द के बारे में सुनते रहते हैं, चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज हम आप लोगों के साथ केवल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम आपके साथ रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा करेंगे। इस बारे में भारत में बहुत कम चर्चा होती रहती है, लेकिन संविधान और राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में भारतीय शासन प्रणाली में भी यह जन्म ले चुकी है। समय समय पर भारत में भी रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा पर चर्चा होती रहती है। इस संदर्भ में पहली बार 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चर्चा किया, फिर उन्होंने 1999 में भी संसद में इसको लेकर मुद्दा उठाया। कई बार विधि आयोग ने भी इस संदर्भ में चर्चा किया या समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा होती रहती है। तो सबसे पहले हम आपके साथ चर्चा करेंगे अविश्वास प्रस्ताव क्या है, उसके बाद हम रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे। अविश्वास का मतलब होता है किसी व्यक्ति में, किसी संस्था में, किसी व्यवस्था में विश्वास न व्यक्त करना, उसके प्रति अविश्वास व्यक्त करना। प्रायः संसदीय शासन प्रणाली में, पॉलिटिकल सिस्टम में सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, सरकारों को हटाने का भी प्रयास किया जाता है, बहुमत लोग खो देते हैं, बहुमत इधर से उधर होता है। तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा होती है। यद्यपि भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का प्रत्यक्षतः कहीं उल्लेख नहीं किया गया। अनुच्छेद 75(3) में अप्रत्यक्ष रूप में जरूर अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहा गया। संसदीय नियम, लोकसभा की नियमावली में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा की गई है। अविश्वास प्रस्ताव की उत्पत्ति ब्रिटेन से होती है। अविश्वास प्रस्ताव ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का एक प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है। अविश्वास का मतलब होता है सरकार के प्रति अविश्वास व्यक्त करना, व्यवस्था के प्रति अविश्वास व्यक्त करना। अविश्वास प्रस्ताव किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी लाया जा सकता है जो किसी संवैधानिक पद को धारण किया, किसी सिस्टम के प्रति भी लाया जा सकता है। अविश्वास का अर्थ होता है कि हम वर्तमान व्यवस्था में, वर्तमान अधिकारी में, वर्तमान नेतृत्व में विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसको हम बदलना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष द्वारा लाया जाता है, यह ध्यान रखना। अविश्वास प्रस्ताव कभी सत्ता पक्ष नहीं लाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है हमेशा विपक्ष द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष लाता है। अविश्वास का मतलब होता है व्यवस्था के प्रति अपना अविश्वास व्यक्त करना। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष द्वारा लाया जाता है। विपक्ष पीठासीन अधिकारी के अनुमति से संबंधित सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाता। हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो भारत में अविश्वास प्रस्ताव, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को हटाने के लिए लाया जाना है तो यह अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा।
अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा और विधानसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाया जाएगा और इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए उस प्रस्ताव पर विपक्ष के 1/10 केवल विपक्ष के नहीं बल्कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 1/10 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक होता और बिना 1/10 सदस्यों के प्रस्ताव नहीं लाया, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। जैसे लोकसभा में 542 सदस्य हैं या 540 सदस्य, 500 जो भी सदन की संख्या हो। अगर हम भारतीय लोकसभा की हम बात करते हैं तो भारत में लोकसभा में 545 सदस्य, इनका 10% मतलब 55 सदस्य एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। एक निश्चित तिथि निर्धारित की जाएगी और उस निश्चित तिथि पर सब विपक्ष के संबंधित नेता द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि हम सरकार को हटाना चाहते हैं, हम व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य जो होता है सरकार को हटाना, नेतृत्व को बदलना, सरकार को हटाना या नेतृत्व को बदलना, यह अविश्वास प्रस्ताव का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इस सरकार से, इस प्रधानमंत्री से खुश नहीं है, इनके नीतियों से, इनके कार्यकरण से, इसलिए इनको हम हटाना चाहते हैं। तो संबंधित नेता सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कि यह लोकसभा प्रधानमंत्री जी और उनकी मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्तुत करती और इस संदर्भ में अपना कारण भी बताता कि इन कारणों से हम प्रधानमंत्री जी और उनकी मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद सदन में, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है जिसमें पक्ष विपक्ष के लोगों द्वारा भाग लिया जाता है। विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप का सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जवाब दिया जाता। यदि विपक्ष प्रधानमंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो वह अंत में मतदान की मांग करता है, तो इस अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान भी होता है और मतदान में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग हो जाती है तो सरकार को पद छोड़ना पड़ता। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना पड़ेगा। यह एक संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, विशेषता है, प्रावधान है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का मतलब सरकार समाप्त हो गई, अब नई सरकार बनेगी। यही अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ सरकार को हटाना है, सरकार को गिराना है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को कंस्ट्रक्टिव मोशन भी कहा जाता है। डिकंस्ट्रक्टिव मोशन, विध्वंसात्मक प्रस्ताव, कि इसके माध्यम से हम एक चली आ रही व्यवस्था को ध्वस्त करते हैं, सरकार गिरा रहे हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष सत्तारूढ़ दल को या उस सरकार को जो पहले से चली आ रही है हटाने का प्रयास करता है। पारित होने पर सरकार गिर जाती है और
इसके बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया और प्रयास शुरू होते हैं। आपको हमें जानकारी के लिए बता दें कि भारत में आज तक केंद्र में किसी भी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नहीं हटाया गया है। जो भी प्रधानमंत्री हटे हैं वह विश्वास मत खोने के बाद हटेंगे। तो मित्र ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ता पक्ष के अगेंस्ट विपक्ष द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव का भारतीय संविधान में प्रत्यक्षतः कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को त्याग पत्र देना होगा। भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का प्रत्यक्षतः कहीं उल्लेख नहीं किया गया। इसके बारे में संसदीय नियमावली, लोकसभा नियमावली में चर्चा की गई है। यह ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली की देन है। अविश्वास प्रस्ताव के विपरीत विश्वास प्रस्ताव होता जब सत्तारूढ़ दल का कोई सहयोगी या गठबंधन के सदस्य समर्थन वापस ले लिए हो, विपक्ष कह रहा हो कि सत्ता पक्ष अपना बहुमत खो चुका हो, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि नहीं, हम बहुमत नहीं खोए हैं। ऐसे स्थिति में सत्ता पक्ष द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ता पक्ष लाता है। यह भी लोकसभा और विधानसभा में लाया जाता। इसके माध्यम से सत्ता पक्ष सदन में यह कहता है कि यह सदन प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करता है। इसके बाद चर्चा परिचर्चा होती है और अंत में मतदान भी कराया जा सकता है। मतदान में यदि विश्वास मत के पक्ष में मतदान नहीं होता, बहुमत नहीं मिलता, तो उस प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। 1989 में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लोकसभा में विश्वास मत प्रस्तुत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था। श्री वीपी सिंह जो उस समय प्रधानमंत्री थे, बहुमत का दावा कर रहे थे, उन्होंने विश्वास मत प्रस्तुत किया, लेकिन सदन में विश्वास मत के समर्थन में पर्याप्त बहुमत नहीं जुटा पाए, उन्हें पद छोड़ना पड़ा। 1997, 1998 में क्रमशः एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल ने लोकसभा में विश्वास मत प्रस्तुत किया था। अपेक्षित बहुमत विश्वास मत के पक्ष में न मिलने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जयललिता द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के बाद सदन में विश्वास मत प्रस्तुत किया था। अपेक्षित समर्थन नहीं मिला, एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। तो विश्वास मत सत्ता पक्ष लाता, अविश्वास मत विपक्ष लाता। लेकिन मित्रों, हमारा मूल प्रश्न था जो है रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की हम बात करते हैं। रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव जर्मनी की देन है। जर्मनी में पहली बार रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य केवल सरकार गिराना नहीं होता, बल्कि वर्तमान सरकार को गिरा करके उसके स्थान पर वैकल्पिक सरकार बनाना भी होता। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जब सरकार गिर जाती है, कोई नई सरकार नहीं बन पाती है, तो इससे अव्यवस्था उत्पन्न होती है। तो इसे देखते हुए रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव का उद्भव हुआ कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला करके केवल सरकार को गिराना नहीं चाहते हैं,
बल्कि हम एक वैकल्पिक सरकार बनाना भी चाहते हैं। तो जब अब रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव, तो इसका दो उद्देश्य होता है। रचनात्मक विश्वास पर सरकार गिराना और वैकल्पिक सरकार बनाना, वैकल्पिक सरकार बनाना। यहां केवल उद्देश्य हमारा सरकार गिराना नहीं है, बल्कि नई सरकार को बनाना है। जब रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता तो उसमें दो लाइन कि हम वर्तमान सरकार को अपदस्थ करना चाहते हैं, दूसरा वर्तमान सरकार को अपदस्थ करके उसके स्थान पर हम नई सरकार बनाना चाहते हैं। तो ये पहला लाइन जो होता सरकार को हटाने से संबंधित होता, दूसरी लाइन अविश्वास प्रस्ताव की जो होती है एक वैकल्पिक सरकार देने की होती है। एक ही बार सदन में चर्चा होती है, बहस होती है, बहस के मतदान होता, मतदान के बाद सरकार जब अगर गिर जाती है तो जो अविश्वास प्रस्ताव लाया होता वह सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करता और सरकार बनाता। हम आपको थोड़ा पीछे ले चलेंगे। 1999 में जब बीजेपी से जयललिता ने समर्थन वापस लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जब बहुमत सदन में नहीं सिद्ध कर पाए, तो उस समय राष्ट्रपति महोदय ने तमाम संभावनाएं टटोला, सोनिया गांधी को सरकार बनाने के बारे में उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास अपेक्षित बहुमत नहीं है, 273 का आंकड़ा नहीं है। अंत में सभी संभावनाओं को टटोलने के बाद तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने पुनः वाजपेयी जी से पूछा क्या आप सरकार बनाना चाहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम तो बहुमत लूज कर चुके हैं, नैतिकता नहीं कहती कि हम फिर बनाएं। अंततः गत्वा लोकसभा को डिसॉल्व किया गया। वाजपेयी जी को 6 महीना तक कार्यकारी प्रधानमंत्री रहने के लिए राष्ट्रपति ने निर्देशित किया और लोकसभा का चुनाव कराया गया। पुनः लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर आती है और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कभी कभी अविश्वास प्रस्ताव हो या विश्वास, इससे सरकार गिरने के बाद अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इससे बचने के लिए जो है रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता। तो रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव से हम सरकार गिराते भी हैं और उसका एक विकल्प भी प्रदान करते हैं, जिससे कि राजनीतिक अस्थिरता न उत्पन्न हो, संवैधानिक अस्थिरता न उत्पन्न हो, संवैधानिक गतिरोध न उत्पन्न हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव, रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है जिसके माध्यम से न केवल सरकार गिराई जाती है बल्कि एक वैकल्पिक सरकार भी बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव के दो उद्देश्य होते, सरकार गिराना और उसके स्थान पर वैकल्पिक सरकार को प्रस्तुत करना। भारत में अभी रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव को संवैधानिक मान्यता नहीं मिली हुई है। भारत में केवल अविश्वास प्रस्ताव प्रचलन में, समय समय पर इसको लेकर चर्चा अवश्य होती रहती है। विधि आयोग ने भी कुछ वर्ष पूर्व एक परिपत्र में इसके बारे में कहा था। तो निस्संदेह रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव एक अच्छी राजनीतिक अवधारणा।
भारत में भी इसे मूर्त रूप देना चाहिए। इस संदर्भ में राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए। संवैधानिक तंत्र में विश्वास करने वाले लोगों को इसके पहल करनी चाहिए। तो मित्रों, हम समझ रहे हैं कि आपको रचनात्मक विश्वास के संदर्भ में समझ हो गई होगी। रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव में अंतर क्लियर हो चुका। विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर क्लियर हो चुका। जहां पर अविश्वास प्रस्ताव ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की देन है, रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव जर्मनी की देन है, तो विश्वास प्रस्ताव भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है। तो मित्रों, इसी के साथ आज का टॉपिक रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव यहीं पर समाप्त होता है। आप कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।